स्वागत है आपके अपने चैनल विशाल क्लासेस डेली में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो डेली जीके और रीजनिंग के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हमारा रीजनिंग का यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2, 4, 8 और 16 यानी इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि इन नंबरों के बीच में गैप कितने का है, यानी डिफरेंस कितने का बन रहा है। जैसे कि 2, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16 यानी 16 के बाद क्या होगा। अगर देखें तो 2 गुना हो रहा है, 2 का 2 में गुणा 4 होगा, 4 का 2 में गुणा 8, 8 में 2 गुणा 16, तो 16 का 2 में गुणा होगा तो आएगा आंसर 32। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 32। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 दिया हुआ है, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9 दिया हुआ है और 9 के बाद 12, यानी इसके बाद कौन सा अंक आएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक 3 का टेबल चल रहा है, यानी 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12, यानी इसके बाद आएगा 15। तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 15। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है 1, 1 के बाद दिया हुआ है 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16। चलिए देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, यानी गैप कितने का बन रहा है। यानी 1 और 4 के बीच में देखा जाए तो यहाँ 3 का गैप है। 3, 4 और 9 के बीच में देखें तो यहाँ पर 5 का गैप है। और 9 और 16 के बीच में देखें तो यहाँ 7 का गैप है। यानी यहाँ गैप 2-2 का है बढ़ रहा है, जो कि पहले 3 का गैप था, फिर 5 का, अब 7 का। यानी आने वाला जो अंक होगा यानी 16 और उस अंक के बीच में गैप होगा 9 का। यानी 16 में अगर हम 9 जोड़ दें तो वो अंक मिल जाएगा। यानी 16 में 9 अगर हम जोड़ते हैं तो 16 9 25, यानी वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले दिया है 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 40, यानी यहाँ पर 2 का एक तरह से लग रहा है गुणा हो रहा है। यानी 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, तो 40 दूना 80 होना चाहिए यहाँ पर। देखते हैं तो इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है 7, 7 के बाद 14, 14 के बाद 28, 28 के बाद 56, यानी 56 के बाद कौन सा अंक होगा। देखते हैं यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है। 7 में 2 का गुणा करें अगर हम तो 7 दूनी 14, 14 में 2 का गुणा करें तो 28, 28 में 2 का गुणा करें तो 56, यानी 56 में हमें 2 का गुणा करने पर आंसर मिल जाएगा, यानी 56 दूनी 112। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 112। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दिया हुआ है 15 फिर 30 फिर 45 60, यानी उसके बाद कौन सा अंक आएगा। इसमें गैप देखा जाए तो इनमें भी 15 का गैप है, यहाँ भी 15 का ही गैप है, यहाँ पर भी 15 का ही गैप है, यानी यहाँ पर भी 15 का ही गैप होगा, यानी 16, यानी इसमें 15 ऐड कर दें तो हो जाएगा 75, यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पहले दिया हुआ 100, फिर 80, 80 के बाद दिया हुआ 60, 60 के बाद दिया हुआ 40, यानी 40 के बाद यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। यानी यहाँ पे गैप चल रहा है, 20-20 का डिफरेंस है, तो 40 के बाद आएगा 20, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 20। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है, पहले दिया है 1, 1 के बाद दिया हुआ है 3, 3 के बाद दिया हुआ है 6, 6 के बाद दिया हुआ है 10, यानी अगर गैप चेक करें हम तो पहले 1 और 3 के बीच में गैप होगा 2 का, 3 और 6 के बीच में गैप है 3 का, 6 और 10 के बीच में गैप है 4 का, यानी यहाँ पर गैप होने वाला है 5 का।
तो 10 में 5 आप ऐड करोगे तो सही आंसर आएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर सी 15 इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ चेक करते हैं कौन सा पैटर्न बन रहा है। पहले दिया हुआ है 2, 2 के बाद दिया हुआ है 4, गैप हो गया, 6 आ गया, 6 के बाद आ रहा है 18, फिर 18 के बाद 54, यानी ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, यानी गुणा हो रहा है यहाँ पर। देखते हैं कितने का गुणा हो रहा है। तो अगर हम 2 में 3 का गुणा करें तो 2 तिया 6 हो गया, 6 में 3 का हम गुणा करेंगे तो आएगा 18, 18 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 54, और 54 में 3 का गुणा करके देखते हैं। 54 में 3 का गुणा करते हैं तो 4 तिया 12 और 5 से 15 1 16, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पहले दिया हुआ 13, 13 के बाद 26, 26 के बाद 52, 52 के बाद 104, यानी यहाँ भी बढ़ रहा है, यानी गुणा ही हो रहा होगा। तो देखते हैं, पहले दिया हुआ है 13, तो 13 में 2 का गुणा करेंगे 26, तो 26 में 2 का गुणा करेंगे 52, 52 में 2 का गुणा करेंगे आएगा 104, और 104 में हम 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 208। तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है ये 208, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 208। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पहले दिया हुआ है 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 24, 24 के बाद 32, यानी 32 के बाद क्या होगा। यानी यहाँ पर गैप देखा जाए तो पहले में भी 8 का ही गैप है, दूसरे में भी 16 और 24 यानी 8 का गैप है, तीसरे में भी 8 का गैप है, यानी सब में 8 का ही गैप चल रहा है, यानी यहाँ पर 8 का टेबल चल रहा है। तो यहाँ पर होना चाहिए 32 के बाद 40। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है 40, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले दिया हुआ है 11, 11 के बाद 22, 22 के बाद 33, 33 के बाद 44, यानी यहाँ पर 11 का आड़ा चल रहा है, तो इसके बाद आना चाहिए 44 के बाद 55, यानी सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया हुआ है 4, 4 के बाद दिया है 9, 9 के बाद 19 दिया, 19 के बाद 39 दिया है, 39 के बाद क्या आएगा। गैप चेक करते हैं, तो 4 और 9 के बीच में 5 का गैप है, 9 और 10 के बीच में 9 और 19 के बीच में 10 का गैप है, और 19 और 39 के बीच में गैप है 20 का। तो यानी यहाँ पर 2 गुना हो रहा है, यानी 5 में 2 का गुणा करेंगे 10 आएगा, 10 में 2 का गुणा करेंगे आएगा 20, 20 में 2 का गुणा करेंगे आएगा 40, यानी 40 ऐड करना होगा। 39 में 40 हम ऐड करेंगे तो आएगा 79। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 79। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पहले है 81, फिर हो गया 27, यानी घट रहा है, 27 के बाद 9, 9 के बाद 3, यानी इसके बाद कौन सा अंक आएगा। देखा जाए तो यहाँ पे शायद 3 का गुणा हो रहा है, यानी पहले अगर हम यहाँ 1 रख दें तो 1 में 3 का गुणा करेंगे 3, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, 9 में 3 का गुणा करेंगे 27, 27 में 3 का गुणा करेंगे 81, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो सही आंसर इसका 1 ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 1, फिर से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, यानी यहाँ पर हम गैप चेक करें तो ऐसा कुछ गैप बन नहीं रहा है। चलिए चेक करते हैं, हो सकता है ऐड करने पर आ जाए। तो 1 में 1 हम ऐड करेंगे आएगा 2, ठीक है, आगे दिया हुआ है यहाँ पर 2 दिया हुआ है। अब 1 में 2 ऐड कर दें तो कितना आएगा, आएगा 3, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है। अब 3 में 2 को ऐड कर दिए तो आ जा रहा है 5, आगे दिया हुआ है। अब 5 में 3 ऐड कर देंगे तो आना चाहिए 8, यानी ऐड करते चल रहे हैं और आगे वाला अंक वही आ रहा है, तो इसका भी सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 8। अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है पहले 0, फिर 2 दिया हुआ है, 2 के बाद 6 दिया हुआ है, 6 के बाद 12, यानी इसके बाद क्या होगा। अगर हम इसमें डिफरेंस चेक करें तो पहले 2 का गैप है, फिर यहाँ पर 4 का गैप है, फिर 6 का गैप है,
यानी 2 4 6 फिर 8 का गैप होना चाहिए तब। तो इसमें अगर हम 12 में 8 ऐड करेंगे तो आएगा 20, यानी इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर भी चेक करते हैं गैप, यानी डिफरेंस चेक करते हैं कितने का है। 1 दिया हुआ है फिर 4 दिया हुआ है। अगर इसमें हम डिफरेंस चेक करें तो डिफरेंस आ रहा है पहले 3 का। अगला है दिया हुआ है 4 और 8, यानी यहाँ पर गैप दे रहा है 4 का। 8 और 13 के बीच में गैप होगा 5 का, यानी 3 4 5, यानी आगे होना चाहिए 6 का गैप। तो 13 और 6 19 होना चाहिए आंसर दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए में ये आंसर है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 50 45 40 35, यानी 5 यहाँ घट रहा है। 50 था 45 हो गया, 5 घट के फिर हो गया 40, फिर दिया 35, फिर दे रहा है, इसका मतलब 35 में से 30 5 घटेगा तो आएगा 30। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है 2 के बाद दिया हुआ है 5 के बाद 10 के बाद 17, यानी गैप चेक किया जाए तो पहले गैप हो रहा है 3 का, फिर हो रहा है 5 और 10 के बीच में 5 का, फिर गैप हो रहा है 7 का, यानी 3 5 7, यानी 2 बढ़ रहा है। तो 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 होना चाहिए। तो यानी 17 में अगर हम 9 को जोड़ दें, 17 में 9 को जोड़ें तो आएगा 26, यानी सही ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पहले दिया हुआ 1 फिर 2 फिर 4 फिर 7 फिर 11, यानी गैप चेक करें तो पहले 1 का गैप चल रहा है, फिर 2 का गैप चल रहा है, फिर 4 और 7 के बीच में 3 का गैप है, 7 और 11 के बीच में 4 का गैप है, यानी 1 2 3 4, यानी इसके बाद जो गैप होगा 5 का होगा। तो 11 में 5 अगर हम जोड़ दें तो आएगा 16, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में, यानी इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ये था न्यूमेरिक, यानी इसमें नंबर थे, डिजिट थे। अब आएगा ए, यानी अल्फ़ाबेट का। इस यानी ए टू जेड, इसमें ए टू जेड जो नंबर होते हैं वो टोटल होते हैं 26, यानी 26 अंक होते हैं। ए के लिए हमने 1 डिनोट करते हैं, बी के लिए 2, अगर नंबर सीरीज से देखा जाए। सी का नंबर आता है तीसरे नंबर पे, और डी का आता है चौथे नंबर पे, ई का आता है 5वें नंबर पे, एफ का आता है 6ठे नंबर पे, जी का आता है 7वें नंबर पे, एच आता है 8वें नंबर पे, आई आता है 9वें नंबर पे, जे आता है 10वें नंबर पे, के आता है 11वें, एल 12वें नंबर पे, एम 13वें, एन 14वें नंबर पे, ओ 15वें, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26 नंबर पर आता है। इसमें से कुछ जो अल्फ़ाबेट हैं इनको हमें याद कर लेना चाहिए, जिससे कि इजी होगा। जैसे हो गया, अगर हम 5 के गैप में चेक करें तो पहले तो ए के लिए 1 हो गया, ई के लिए 5 हो गया। इसके बाद हम 10 के लिए देखते हैं। 10 के लिए होगा जे, 15 के लिए ओ, तो 20 के लिए क्या होगा, 20 के लिए टी होगा, 25 के लिए होगा वाई। ये इतने, यानी 1 5 10 15 20 25। इस तरह से अगर हम कुछ नंबर है जैसे कि जी को अगर हम बनाते हैं, जी इस तरह से बनेगा। जी में अगर हम थोड़ा सा इस तरह से कट कर दें तो ये 7 का रूप ले लेता है, यानी नीचे यहाँ देखा जाए तो बन जा रहा है 7, यानी इतनी, यानी जी के लिए क्या होगा 7। अगर हम यच को बनाते हैं, यच इस तरह से होता है, यच को हम इस तरह से अगर मिला भी देते हैं तो एक अंक बनता है जो कि 8 होता है, और यहाँ पर जी के लिए 8 होता भी है, जो कि सही है। तो एच दिखेगा तो उसे हम 8 समझेंगे। अगला है आई के लिए है 9। अगर हम कर्सिव राइटिंग में आई राइट करते हैं तो वो 9 ही बनता है, लगभग
9 ही बनता है। आगे देखते हैं, जे के लिए 10 हमने देख ही लिया। अगला है के की बात करें तो के लिए होता है 11। अगर हम के सही से बनाएं तो के में एक लाइन है के का जो 1 है, इस तरह से बना सकते हैं। और जो इस तरह से के का बना हुआ है इसको हम सीधा करें तो वो भी सीधी लाइन इस तरह बन जाएगा, यानी एक बनेगा 11। तो के लिए बन जाएगा 11। के कभी भी दिखे तो समझिए वो अंक है 11, उसमें उसी में छुपा हुआ है वो अंक। अगला है एल 12। अब 12 एल के लिए हम अगर बनाना चाहें इसी में कुछ, तो एल को हम अगर ऐसे बनाएं तो ये बन गया 2, इसके आगे लगा देंगे 1, यानी हो गया 12। एल से ही हम 12 बना ले रहे हैं, इस तरह से बन गया हमारा 12। आगे देखते हैं एम के लिए थोड़ा हटा देते हैं। एम के लिए होगा 13। एम ऐसे बनेगा, एम को अगर हम इस तरह से कर दें तो बन गया 3, और इसी के आगे हम 1 लगा दें तो हो गया 13, यानी एम का होता है 13। तो जब हमने एम का याद कर लिया 13, तो उसके बाद आता है एम के बाद एन ही आता है, तो उसके लिए हमने 14 ईजिली याद हो जाएगा। ओ के लिए 15 हमें याद करना होगा, बी के लिए 16, क्यू के लिए 17, आर के लिए 18, एस के लिए 19 और टी के लिए 20, जो कि मैच आता है T20, यानी 20 ओवरों का जो मैच होता है T20, उससे हम इसको अगर कनेक्ट कर ले तो T20। अगला है U21। यू के लिए 21 होता है और वी के लिए होता है 22। वी के लिए होता है 22। अगर हम 22 को, वी का एक वर्ड होता है वॉइस, VOICE, वॉइस मीन्स आवाज़। वॉइस और 22, हिंदी का 22, यानी वॉइस मिलता जुलता वर्ड है। तो वी के लिए हम 22 को याद कर लेंगे। तो डब्ल्यू का 23। यम, जब एम था तो 13 था, और जब डब्ल्यू होगा यानी जस्ट अपोजिट होगा तो 10 बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा 23, यानी एम के लिए 13 और डब्ल्यू के लिए 23। अगला है एक्स के लिए होता है 24, वाई के लिए 25 और जेड के लिए 26। आखिरी का अंक है जेड के लिए हो जाएगा 26। इस तरह से कभी क्वेश्चन आपको अपोजिट में भी मिलेंगे, यानी दिया रहेगा जेड, फिर वाई, फिर एक्स के बाद डब्ल्यू, फिर वी दे सकता है, यानी अपोजिट में भी चलता है। तो अपोजिट में हमें कैसे देखेंगे, तो हम 26, फिर 25, 24, 23 इस तरह से चलेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे लगाते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दिया हुआ ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, यानी डी के बाद आएगा ई, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, दिया हुआ है जेड के बाद दिया है वाई के बाद एक्स के बाद डब्ल्यू, यानी ये चल रहा है अपोजिट में। यहीं पे देखा जाए, पहले था जेड, फिर वाई के बाद एक्स के बाद डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, वी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका वी होगा सही आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है ए के बाद सी के बाद ई के बाद जी, यानी ए के बाद बी दिया नहीं, दे दिया सीधे सी के बाद डी दिया नहीं, डी के बाद दे दिया ई के बाद एफ नहीं दे रहा है जी, तो जी के बाद एच नहीं देना चाहिए, एच के बाद आई, GHI, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एम के बाद एन के बाद ओ के बाद पी के बाद आएगा क्यू, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, दिया हुआ है एफ के बाद
जी, एफ के बाद जी दिया हुआ है, जी के बाद आई के बाद जे के बाद एल, यानी एल के बाद क्या आएगा। अगर हम गैप चेक करें, एफ जी, ठीक है, एक साथ दिया है, फिर एच नहीं दिया है, एच को गायब कर दिया। एच के बाद आई जे साथ दे दिया, फिर के नहीं दे रहा है, गायब कर दे रहा है। के बाद एल दे दिया, फिर एम देना होगा क्योंकि दो का चल रहा है, फिर एक गैप। तो जे दिया है, के नहीं दिया, एल फिर एम फिर एन नहीं देगा, यानी इसका सही आंसर होगा एल, जे के बाद के नहीं दिया तो एल फिर एम, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पहले दिया हुआ ए के बाद ई के बाद आई के बाद ओ, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये वावेल का सीरीज चल रहा है, ए ई आई ओ, तो यहाँ पर एक ही बचता है जो कि यू, क्योंकि वावेल की संख्या टोटल 5 ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ बी के बाद डी, यानी सी नहीं दे रहा है, सी नहीं दे रहा है, डी के बाद ई नहीं दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, एफ के बाद जी नहीं दे रहा है, एच दे रहा है, तो एच के बाद एच आई नहीं देगा, देगा जे, एच आई जे, यानी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, दिया हुआ है वाई, ठीक है, यानी ये अपोजिट का लग रहा है, वाई दिया है, वाई के बाद डब्लू, डब्लू के बाद यू, यू के बाद दे रहा है एस। अगर हम इनका नंबर देखें, जो कि इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम उल्टा देखते हैं, तो ये हो गया 25 नंबर पर है, ये डब्लू है, तो हमने बताया था ना एम के लिए 13, डब्लू के लिए 23, ठीक है। डब्लू के बाद आता है वी, यानी पहले ही आ जाता है वी, जो कि 22 नंबर होते हैं, तो यू होता है 21 नंबर पे, ये है 21 नंबर पर, तो 21 है, तो 20 नंबर पे आता है टी, आर एस एस एस, जो कि 20 होता है, टी 20 होता है, टी आर एस टी, जो टी होगा 20 नंबर पर दिया नहीं, एस दे दिया 19 नंबर पे, ठीक है। तो इसके बाद 18 नंबर का तो होगा नहीं, आएगा 17 नंबर पे। अगर हम वहाँ 15 से स्टार्ट करें तो 15 का होता है ओ पी का 16, एम ओ पी क्यू, यानी क्यू होगा 17 नंबर पर, तो यही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है ए के तुरंत बाद जेड दे दिया, ठीक है, यानी उल्टा चल रहा है, ए का यानी फर्स्ट और लास्ट, बी को वाई से, ठीक है, सेकंड नंबर यहाँ से, पीछे से सेकंड नंबर पे ये, ठीक है। अगला दिया हुआ सी, तो ये भी सी का कनेक्शन एकदम अपोजिट से होगा, हम लोग बोलते हैं एक्स वाई जेड, यानी सी का होगा कनेक्शन एक्स के साथ, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, दिया हुआ एम के बाद के बाद आई फिर जे, जी दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। चलिए नंबर राइट करते हैं सबके लिए, अभी आ जाएगा आंसर। एम के लिए होता है 13, ठीक है, के लिए होता है 11, वो भी ठीक है, आई के लिए होता है 9, हमने बताया था कर्सिव का, कर्सिव में जो आई होता है वो 9 की तरह ही लिखा जाता है, और जी के लिए होता है 7। तो हम चेक करते हैं, 13 दिया, फिर 11 दिया, फिर 9, फिर 7, इसके बाद होगा 5, जाहिर सी बात है 2 का गैप हो रहा है, तो 5 किसके लिए होता है, 5 होता है ई के लिए, यानी सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन, दिया हुआ है सी, ठीक है, सी के बाद डी, यानी एक साथ दिया हुआ है, सी और डी का गैप एक साथ मिल रहा है, ई नहीं दे रहा है, चलिए ठीक है, ई नहीं दिया है, उसके बाद दे दिया एफ, ठीक है, एफ के बाद दे रहा है जी, ई एफ जी, यानी एफ जी एक साथ, फिर एच नहीं दे रहा है, ठीक है, एच का नहीं दे रहा है, फिर आई दे रहा है, एच आई के साथ होना चाहिए था जे, क्योंकि फिर से 2 का एक पेयर बन जाएगा, यानी इसका भी सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि होगा
जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। दिया हुआ पी क्यू, ठीक है, यानी एक साथ दे दिया, पी के साथ तुरंत दे दिया क्यू, पी क्यू के बाद आता है आर जो कि दिया ही नहीं, पी क्यू आर, एस टी फिर से दे दिया, ठीक है, पी क्यू आर ऊपर दे दिया, हमने लिख दिया, एस टी तो यू ऊपर लिख देते हैं, यानी गैप ही चलेगा। तो पी क्यू आर एस टी यू वी हमको लिखना होगा क्योंकि यू गैप में चला जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया हुआ ए, ठीक है, ए के बाद बी दिया नहीं उसने, दे दिया सी, बी नहीं दे रहा है, ठीक है, सी दे दिया, टी दिया नहीं दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ई देता है, ई के बाद एफ नहीं दे रहा है, ठीक है, एफ नहीं दिया, फिर जी के बाद एच नहीं देना चाहिए उसे, तभी तो होगा, एफ के बाद जी के बाद एच के बाद आई उसे देना होगा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए के बाद बी नहीं दिया, सी दिया, डी नहीं देगा, फिर ई दिया हुआ एफ नहीं देगा, जी दिया तो एच नहीं देगा, एच के बाद आई, यानी ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जेड, ठीक है, चलिए इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका नंबर राइट कर दीजिए उसके ऊपर, ठीक है। तो जेड का हमने बोला सबसे लास्ट है तो होता है 26, है ना। डब्लू हमने बोला एम का होता है 13, तो उसी का अपोजिट है डब्लू, तो 13 है तो ये 23 होगा, ठीक है। टी के हमने बोला था T20 जो कि मैच से रिलेटेड होता है, 20 ओवरों का मैच होता है, तो उसको हमने रिलेट कर लिया 20 से। देख रहे हैं 3 का गैप चल रहा है। क्यू का हमने अभी इसके पहले एक क्वेश्चन लगाया था जिसमें 17 आया था क्यू के लिए, तो 3 का गैप चल रहा है, तो इसके बाद आना चाहिए 26 है तो 23, फिर आया 20, 20 के बाद 17, तो 17 के बाद आना चाहिए 14, और 14 किसका होता है, एम का होता है 13, एम के बाद आता है एन, 13 के बाद आता है 14, यानी एन होगा इसका सही ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ ए बी, ठीक है, यानी एक साथ है, ए के तुरंत बाद बी, फिर सी नहीं दे रहा है, ठीक है, फिर डी दिया ई दिया एक साथ, ठीक है, डी ई के बाद एफ नहीं दिया, ठीक है, अब दिया जी, तो जी के बाद एच भी देना चाहिए साथ में, यानी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है डी के बाद ई, यानी एक साथ है, डी के तुरंत बाद ई, डी ई एफ नहीं दे रहा है, चलिए एफ कट करते हैं, एफ, जी दिया एच दिया, ठीक है, आई नहीं दे रहा है, इसके बाद जे और के एक साथ देना चाहिए, तो के ही होगा इसका आंसर क्योंकि के नहीं दिया है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्यू आर टी यू। देखते हैं यहाँ पर भी डिफरेंस ही चेक करते हैं सबसे पहले, या फिर नंबर राइट कर देते हैं। हमें टी का पता है, आप जानते ही हैं, टी का होता है 20, ठीक है, 20। क्यू का इसके पहले हमने लिखा था 17। क्यू आर का होता है 18, तो क्यू आर एस लिखा नहीं जो कि 19 नंबर पर है, यानी इन दोनों को एक साथ लिख रहा है फिर एक हटा दे रहा है। टी यू 21 होता है तो वी लिखेगा नहीं क्योंकि इन दोनों का एक साथ चल रहा है, तो टी यू वी लिखेना ही नहीं है इसे, यू टी यू वी, फिर आएगा डब्लू जो कि लिखना होगा उसे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट लग रहा है जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है एफ, ठीक है, एफ दिया, एफ के बाद आता है एफ जी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, जी के बाद एच सही है, एच के बाद आई आता है नहीं दिया, जे दिया, ठीक है, यानी एक गैप चल रहा है, जे के बाद के नहीं दिया, एल दे दिया, एल के बाद एम नहीं देना है उसे, एम नहीं देगा तो एन देगा, एन आएगा यहाँ पर, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है सी, ठीक है, सी
सी के बाद ई, यानी डी नहीं दे रहा है वो, ठीक है। डी के बाद ई दे रहा है, ई के बाद एफ नहीं दे रहा है, ठीक है। एफ नहीं दे रहा है, फिर जी दे रहा है, जी के बाद एच नहीं दे रहा है, ठीक है। एच के बाद आई दे रहा है, आई के बाद फिर वो जे नहीं देगा, जे के बाद देगा के, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी के इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है जेड, ठीक है। जेड के बाद एक्स दे दिया उसने, एक्स के बाद वी, वी के बाद टी, टी के बाद देखते हैं क्या होगा। जेड के लिए अगर हम नंबर ऐड करें तो होता है 26। एक्स, जेड के पहले आता है वाई जो कि 25 नंबर पर, एक्स वाई जेड, एक्स के लिए होता है 24, यानी 26 था फिर 24 हो गया। वी का हम जानते हैं, वी को हमने वाइस, वी ओ आई सी और 22 हिंदी में लिखते हैं, यानी दूसरे से कनेक्शन है, यानी 22 चले, दो का खेप चला है, 26, 24, 22, टी का होता है 20, तो इसके बाद आना चाहिए 18। तो 18 किसका होता है, आर एस टी, आर का होगा 18, एस का 19, टी का होगा 20, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया हुआ A1, यानी ए के साथ 1 का, यानी अंक और अल्फ़ाबेट एक साथ चल रहा है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, तो ई का 5 हमें पता ही है, ई का 5 जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट लग रहा है इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पहले दिया A1, बी, यानी इधर अंक पहले दे दिया है, 1A, 2B, 3C, 4D, यानी 5E, इसका भी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन A1, ठीक है, बी नहीं दे रहा है, ठीक। सी दिया, यानी गैप, अल्फ़ाबेट में गैप देखा जाए तो गैप चल रहा है, ए के बाद बी नहीं दिया, फिर सी दे दिया, यानी डी नहीं दे रहा है, डी के बाद ई दिया, यानी एफ नहीं देगा, जी दिया, जी के बाद एच नहीं देगा, आई, ई एफ जी, एच नहीं देगा, आई देगा, ठीक है। और इधर से नंबर चल रहा है 1 2 3 4 5, तो आई 5, यदि सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेड के साथ 1, यानी अपोजिट चल रहा है ये, जेड के साथ 1, वाई के साथ 2, एक्स के साथ 3, अगर उल्टे से गिनती हम शुरू करें, जेड के साथ इधर से शुरू करें तो डब्लू दिया है 4 नंबर पर, होता क्या है, यू यू वी डब्लू एक्स वाई जेड, यानी यू के बाद वी, वी के बाद डब्लू, तो डब्लू के जस्ट पहले यू वी आता है, वी होगा 5 नंबर पर, यानी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है, ठीक है, ए के बाद दिया बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, और नंबर ए के साथ 1 देना चाहिए, नहीं दिया, कोई बात नहीं, यानी 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, डी के बाद आएगा ई, और अंक गिना जाए तो 1 2 3 4 5, E5, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ A2, यानी ए के साथ 2, ए के साथ 2 दिया हुआ है, बी नहीं दिया है, ठीक है, सी दिया है, डी नहीं दिया, ई दिया, फिर जी दे दिया, यानी ए बी नहीं, सी टी नहीं, ई के बाद एफ नहीं, जी, जी के बाद एच नहीं देना चाहिए, एच नहीं देगा तो एच के बाद देगा क्या, आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। अंक देखा जाए तो 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, यानी 2 का पहाड़ा चल रहा है, तो इसके बाद 10 देना चाहिए, आई 10, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दे रहा है ए के साथ 1 दे रहा है, जो कि है ए 1 नंबर पे होता है, सी होता है 3 नंबर पे होता है, ई होता है 5 नंबर पे, हमने बताया था जी का 7 ही होता है, तो यानी गैप चल रहा है 2 का, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 होना चाहिए, जो कि होता है कर्सिव का आई, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ 2, 2 के साथ ए,
2 के साथ ए दिया हुआ है, ठीक है। 2 पहले हम अंक का ही चेक करते हैं। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 आएगा, ठीक है। ए दिया है, बी नहीं दे रहा है, सी दे रहा है, डी नहीं दे रहा है, ई दे रहा है, एफ नहीं दे रहा है, जी दे रहा है, जी के बाद एच नहीं देगा, आई, यानी सही ऑप्शन होगा 10 आई। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 10 आई यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फर्स्ट नंबर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ M2N4O6P8। तो पहले तो हम अंक को देख लेते हैं, यानी 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, यानी 3 जो ऑप्शन है उसमें 10 है, 3 ऑप्शन में। चलिए एम अल्फ़ाबेट चेक करते हैं। एम एन यानी एक साथ है, कोई गैप नहीं। एम एन ओ पी यानी क्यू आना चाहिए, और क्यू के साथ 10 इसी में है, ऑप्शन नंबर ए में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जेड, जेड के साथ 5 है, ठीक है। फिर एक्स, फिर वी के बाद टी, टी का तो 20 सबको पता है, यानी गैप चल रहा है 5, 10, 15, 20, फिर आना चाहिए 25 का। और इधर देखा जाए जेड के बाद होता है वाई, दिया नहीं, एक्स दे दिया, यानी इसका गैप चल रहा है। टी के बाद जेड के बाद एक्स, तो वाई होता दिया नहीं, एक्स के बाद डब्लू होता है, नहीं दिया, दिया उसके बाद वी, वी के बाद आता है, यानी पहले ही आता है यू, दिया नहीं, फिर दे दिया टी, तो टी के पहले एस आता है, तो वो तो राइट नहीं करना है। आता है उसके बाद आर, आर के बाद यानी अगर पढ़ा जाए उल्टे से तो आर एस टी, तो इसका सही ऑप्शन होगा आर। अब आर किस में है, ऑप्शन नंबर ए, आर का होगा R25। ये रहे टॉप 50 रीजनिंग के क्वेश्चन। इन में से कितने क्वेश्चन आपके एकदम एक्यूरेट थे, यानी 50 में से आपका आउट ऑफ कितने मार्क्स आए। 50 में अगर 20 आते हैं, 50 में 45 आ रहे हैं, जितने भी आपके आंसर सही होते हैं उनको आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जल्द ही आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 भी अवेलेबल होगा, उसे अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, और आगे आपको किस टॉपिक पर रीजनिंग के क्वेश्चन चाहिए वो ज़रूर कमेंट करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले क्वेश्चंस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार।